साल 1991 में जिस रॉकेट को बर्बाद करने चला था अमेरिका, जिस रॉकेट के लिए भारत को करना पड़ा 20 साल लंबा इंतजार, अब उसी रॉकेट के आगे नासा जैसी एजेंसी भी क्यों हो गई है सरेंडर? आखिर रॉकेट साइंस में दुनिया ने क्यों माना इसरो का लोहा? 8 टन के सैटेलाइट लेकर चुटकियों में हवा होने वाला रॉकेट GSLV Mk3 की बराबरी क्यों नहीं कर पा रही कोई भी स्पेस एजेंसी? दोस्तों, आज इसरो दुनिया को चौंका रहा है। आने वाले मिशन तो वो मिशन है जो भारत की इसरो को दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसियों की लाइन में खड़ा कर दी। आज ब्रिटेन जैसे देश भारत के सामने हाथ फैलाकर खड़े हैं कि इसरो उनके सैटेलाइट का प्रक्षेपण भारत के रॉकेट से लॉन्च करे। सोचिए, ब्रिटेन जैसा देश भारत के सामने खुद को नतमस्तक कर चुका है। ऐसे में दोस्तों, आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि आखिर वो क्या तकनीक है इसरो के पास। आखिर इसरो के पास रॉकेट की कौन सी साइंस है जिसके चलते आज दुनिया का हर दूसरा देश भारत से हाथ मिला रहा है? आखिर कैसे इसरो ने बहुत ही कम समय में दुनिया की स्पेस एजेंसियों को पीछे कर दिया? दोस्तों, इसरो ने पूरे देशवासियों को तगड़ा वाला तोहफा दे डाला है, वो भी स्पेस में दनादन 36 धमाके करके। तो ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसरो के वैज्ञानिक आखिर ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। भारत के वो 50 सैटेलाइट मिशन कौन से हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर पड़ चुकी है? और दोस्तों, ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इसरो की रॉकेट साइंस ने मचा दिया तहलका। पहली लॉन्चिंग में कमा डाले 1000 करोड़ रुपए। अब दुनिया में नई क्रांति लेकर आ रहा इसरो। दोस्तों, ब्रिटेन ने अपने 36 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डील की है, जिसके लिए इसरो अपने सबसे भारी रॉकेट यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV Mk3 के साथ कॉमर्शियल मार्केट में उतर चुका है। सबसे पहले तो हम आपको इसरो के इस मिशन की जानकारी देते हैं। दरअसल इसरो के इस मिशन को LVM-3M2 कहा है। इस मिशन में ब्रिटेन स्टार्टअप वनवेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च कर दिया गया है और इसके 36 और सैटेलाइट लॉन्च करने हैं। दोस्तों, ये डील यूरोप, अमेरिका, चीन और रूस की स्पेस एजेंसी के जबड़े से छीनकर इसरो ने अपने नाम की है और इसके लिए बाकायदा एक ही झटके में 1000 करोड़ रुपए भी अपने नाम कर लिए हैं। दोस्तों, वनवेब ब्रिटेन की एक प्राइवेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है, जिसमें भारतीय कंपनी भारतीय एंटरप्राइजेस वनवेब में एक प्रमुख इन्वेस्टर और शेयर होल्डर है। इस लॉन्च के साथ ही इसरो ग्लोबल कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में अपनी एंट्री दर्ज करा चुका है। ये लॉन्चिंग स्पेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत शुरू की गई। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने लंदन में मौजूद वनवेब के साथ 2 LVM-3 के जरिए LEO सैटेलाइट्स के लॉन्च सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। दोस्तों, भारत के लिए ये मिशन काफी अहम था, क्योंकि ये पहली बार था जब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए कोई कॉमर्शियल लॉन्च किया गया। इससे पहले इसरो कॉमर्शियल लॉन्च के लिए PSLV का इस्तेमाल करता था। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसरो का सबसे भारी भरकम 640 टन वजनी रॉकेट है, जो अपने साथ करीब 4 टन वजनी पेलोड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में और 8 टन वजनी पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में कोई जवाब नहीं है। यह अब तक 345 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इन सभी को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV से स्पेस भेजा गया। ये रॉकेट किफायती होने के साथ ही काफी भरोसेमंद भी है, इसलिए दुनिया भर में इसकी अपनी एक अलग पहचान है। इसरो भी अपने ज्यादातर मिशन में PSLV का ही इस्तेमाल करता है। दोस्तों, हम आपको इसरो की शान GSLV Mk3 की वो खासियतें बताते हैं जो इसे विश्व का सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय रॉकेट बनाता है। साथ ही इसका अमेरिका की साजिश से क्या कनेक्शन है, वो भी हम आपको बताएंगे। GSLV Mk3 ने अब तक क्या हासिल किया? दरअसल दोस्तों, Mk3 का रिकॉर्ड काफी शानदार है। इसके सभी 4 मिशन पूरी तरह से सफल रहे, जबकि GSLV की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी। इसका पहला मिशन दिसंबर 2014 में क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री-एंट्री एक्सपेरिमेंट था, लेकिन 22 जुलाई 2019 को जब इसने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, तब इसके ऑपरेशनल होने की औपचारिक घोषणा हुई। बीच में जून 2017 और नवंबर 2018 में इसे डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन में इस्तेमाल किया गया, जिसने GSAT-19 और GSAT-29 को लॉन्च किया।
इसरो को पूरा भरोसा है कि 23 अक्टूबर का मिशन भी सफल होगा। इसकी कामयाबी से अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की साख और बढ़ जाएगी। इससे लोअर अर्थ ऑर्बिट में ज्यादा वजनी पेलोड्स को लॉन्च करने की भारत की काबिलियत का पता भी चलेगा। आसान शब्दों में कहें तो भारत के पास अपना सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए आने वाले देशों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा यह हायर ऑर्बिट्स में भी लॉन्च की संभावनाओं का द्वार खोलेगा। एक साथ कई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का रणनीतिक फायदा भी होगा। दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसे रॉकेट कितने अहम होते हैं और दुनिया अब इसरो के दमदार रॉकेट की तरफ क्यों भाग रही है। दरअसल रॉकेट साइंस टफ होता है और लॉन्च व्हीकल नाकामी भी देखते हैं। ऐसे में कॉमर्शियली सफल होने के लिए विश्वसनीयता बहुत अहम है। अगर क्लाइंट को लगेगा कि उसके रॉकेट सही तरीके से लॉन्च होंगे, तभी वो किसी एजेंसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट देगा। भारत को अगर प्रतिस्पर्धा में खुद को स्थापित करना है तो उसे रॉकेट पर फोकस करना होगा। भारत थर्ड पार्टी लॉन्च सर्विस मुहैया कराने पर गर्व कर सकता है, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। इस मामले में कई देश हमसे काफी आगे हैं। कोई रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो पाएगा या नहीं, वो कितना वजन ले जा सकता है, ये चीजें महत्वपूर्ण तो हैं ही, उसका किफायती होना भी उतना ही अहम है। फिलहाल लोअर अर्थ ऑर्बिट में PSLV से 1 किलोग्राम वजन ले जाने का खर्च करीब 14 लाख रुपए है। वहीं MK3 से ये खर्च करीब 6 लाख रुपए के आसपास ही बैठता है। नासा के एडवांस स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के मुताबिक अर्थ ऑर्बिट में 1 पाउंड के पेलोड को ले जाने पर $10,000 यानी कि करीब 8 लाख रुपए खर्च आएगा। यही वजह है कि ज्यादातर स्पेस एजेंसी रियूजेबल यानी कि दोबारा इस्तेमाल करने लायक रॉकेट पर जोर दे रही हैं। इसरो के मुताबिक रियूजेबल रॉकेट से लॉन्चिंग का खर्च अभी के मुकाबले 10 गुना कम हो जाएगा और इस मामले में इसरो बहुत तेजी के साथ जुटा हुआ है। इसरो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV तैयार करने की योजना बना रहा है जो रीयूजेबल है। वैसे इसरो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब वो रीयूजेबल रॉकेट विकसित कर लेगा, तब उच्च पेलोड क्षमता वाला MK3 और विश्वसनीय SSLD इसरो को हर तरह की मांग के लिए रॉकेट्स की एक कंप्लीट रेंज मुहैया करवाएंगे। इसरो को गगनयान जैसी महत्वाकांक्षी मिशन के लिए भी लॉन्च व्हीकल विकसित करने की अपनी प्राथमिकताओं को बरकरार रखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करते हैं तो ये शहरों से लेकर गांव तक सटीक नेविगेशन सुविधा देता है। इसके अलावा ये मंगल, शुक्र जैसे ग्रहों की हलचल पर नजर रखने और इंसान को अंतरिक्ष में भेजने में भी मददगार साबित हो सकता है और ये सब कुछ लॉन्च व्हीकल पर निर्भर करता है। वैसे दोस्तों, जिस रॉकेट को इसरो ने डेवलप किया है उसके राह में अमेरिका ने और खास तौर पर मौजूदा राष्ट्रपति ने 1991 में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाया था। तब इसकी तकनीक को रोकने के लिए रूस को मना तक करवा दिया था। तब भारत ने इसे खुद डेवलप किया और आज नासा को टक्कर देने के लिए ये रॉकेट तैयार है। वैसे दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक लगातार कई मामलों में इतिहास रच रहे हैं। स्पेस में तेजी से धाक जमा रहा है भारत का इसरो। ब्रिटेन के 36 उपग्रहों के बाद मिल रहे दनादन ऑर्डर। इसरो के 50 सैटेलाइट जल्द धूम मचाने को हैं बेताब। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से इसरो ने ब्रिटेन की 36 सैटेलाइट्स को एक झटके में पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। ये सभी सैटेलाइट सबसे भारी रॉकेट GSLV MK3 के जरिए लॉन्च किए गए, जिन्हें पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में सफलता से स्थापित कर दिया गया। इसके साथ ही इसरो अगले साल ही ऐसे ही 36 और सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाने वाला है। ऐसी डील इसरो की ब्रिटेन से हुई है। दोस्तों, इसरो की लॉन्चिंग फहरिस्त में ऐसे कई और मिशन हैं जो इसरो को आने वाले दिनों में महाशक्ति बना देंगे। भारत का इसरो दुनिया को चौंकाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो ने ऐलान किया है कि जल्द ही वो अपने उन ड्रीम प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेगा, जिसके बाद भारत स्पेस की महाशक्तियों के एक खास क्लब में शामिल हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि पिछले 60 सालों के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में देश ने जो हासिल किया है, उससे दुनिया भारत को एक प्रेरणादायक स्थान के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा कि वो इस क्षेत्र में स्टार्टअप लाकर उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में शामिल करके रॉकेट और उपग्रहों को विकसित करने के लिए बदलाव के रूप में निहार रही हैं। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि इस देश में खुद रॉकेट और उपग्रह बनाया जाता है और उपग्रहों को कक्षा में स्थापित भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे पास 50 से अधिक उपग्रह हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, कम से कम 3 रॉकेट हमारी अपनी धरती से किसी भी समय उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक बड़ी कामयाबी मिली है।
भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसी खोज की है जिसे लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हुआ जिसकी तस्वीरें कैद करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को सालों से इंतजार था। दरअसल सालों बाद जेट स्प्रे टकराने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है, जो अपने आप में भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। अंतरिक्ष में पहली बार 2 गैलेक्सी पूरे 8 सालों तक आमने सामने घूमते रहे। इस दौरान गैलेक्सी से एक जेट स्प्रे निकला और दूसरे गैलेक्सी से टकरा गया। टकराने के बाद वो जेट स्प्रे दूसरी गैलेक्सी में न जाकर वापस आ गया। ये खोज दुनिया में पहली बार पुणे के वैज्ञानिकों ने की है। गैलेक्सी से जेट स्प्रे टकराकर वापस क्यों आया और इसके क्या संकेत हैं, ये सब जानने के लिए वैज्ञानिक फिलहाल रिसर्च कर रहे हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के कई वैज्ञानिक भी इसको लेकर रिसर्च में लग गए हैं। इस नई खोज ने दुनिया भर का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित किया है। इस तरह की तस्वीरें कैमरे में कैद होना स्पेस सेक्टर में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आरएडी नाम की संस्था के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। पहली तस्वीर पुणे के आरएडी होम के वैज्ञानिकों के हाथों ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जिसे कैमरे में कैद किया गया है। खैर दोस्तों, लगातार नए इतिहास रच रहे भारत के वैज्ञानिकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।